हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माफी। सुलोचना जी गैस पर एक तरफ चाय बना रही थी और दूसरी तरफ दाल बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। वो कुकर में चम्मच से मापकर थोड़ा थोड़ा दाल, नमक और हल्दी डाल रही थी। तभी उनके पतिदेव रामाकांत बाबू आए और बोले, सुलोचना, अरे भाई, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? अब तक मैं दूसरी बार चाय पीता रहता था, आज एक बार भी नहीं मिली। हाँ हाँ, चाय बन गई है, अभी देती हूँ। आप जरा कप दीजिए ना। रमाकांत बाबू कप पकड़ाते हुए बोले, दाल सब्जी में नमक थोड़ा कम ही डालना। पिछले 3-4 दिनों से नमक बहुत ज्यादा रहता है, मेरी बीपी बढ़ गया है। नमक कम ही डालती हूँ पर पता नहीं कैसे ज्यादा हो जाती है। लगता है खाना बनाने की आदत छूट गई है, शायद इसीलिए। सुलोचना जी बोली, अरे तुमसे नहीं होता तो तुम्हारी आदत छूट गई है, तो तुम क्यों बना रही हो? बहू एकता कहाँ है? उसे कहो ना, बना लेगी। वो अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रही है। मैंने कई बार कहा पर कुछ बोली ही नहीं। सुधीर ने भी कहा कि मम्मी से खाना बनाने नहीं होता है, तुम बनाया करो, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या करूं? अब सबसे सामने खटपट करूं? जैसे होता है बना रही हूँ। बोलते बोलते सुलोचना जी की आंखें छलक गई। रमाकांत बाबू बोले, सुलोचना जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों रो रही हो? गलती तो तुम्हारी है, मैंने कई बार समझाया पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं की। अब भुगतो। हाँ, मुझसे ही गलती हो गई, पर अपनी गलती का एहसास है मुझे। अब एहसास होकर क्या होगा? किस मुंह से तुम सबको कहोगे कि मुझे अपनी गलती का एहसास है? इतना बोल वो चाय लेकर बरामदे में बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। सुलोचना जी का बड़ा संयुक्त परिवार था। उनके पति की सरकारी नौकरी थी, बाकी 3 भाई बिजनेस करते थे। सभी एक साथ वर्षों से थे। बिरादरी में उनके परिवार का बहुत नाम था। जब भी संयुक्त परिवार की बात चलती तो इस संयुक्त परिवार की चर्चा अवश्य होती। इसके परिवार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते लोग। सुलोचना जी को एक ही बेटा है, बाकी सबके दो दो बच्चे हैं। अभी पिछले साल उनके बेटे की शादी हुई एकता से। एकल परिवार में पली बड़ी एकता इतना बड़ा संयुक्त परिवार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो डर गई कि इतने बड़े परिवार में खुद को कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को उसी अनुरूप ढालने लगी और सबका सहयोग मिलता गया। वो सबके साथ मिलकर काम बहुत ही तन्मयता से करती, सीखती भी। वो भी काम अपनी सास के लिए करती, जैसे बाल में तेल लगाना हो या फिर कभी पैर के मालिश करना। वो अपनी सास के साथ बाकी तीनों सास का भी करती। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सभी बहुत खुश थे। एकता धीरे धीरे अपनी चारों सास की लाडली हो गई। कुछ दिनों तो ठीक ही रहा। धीरे धीरे एकता की सास सुलोचना जी को बहू की आदतें खराब लगने लगी। वह सोचने लगी कि यह मेरी बहू है तो सिर्फ मेरा ही काम करे, मेरी ही सेवा करे, बाकी सब का नहीं। उन्होंने अपनी बहू को कई बार समझाने की कोशिश की पर एकता नहीं समझी। एक और एकता छोटी सास के बालों में तेल लगा रही थी। तभी सुलोचना जी ने आवाज दी। एकता जैसे ही सास के कमरे में गई, सुलोचना जी ने कहा, अरे तुम मेरी इकलौती बहू हो, तुम काम क्यों करोगे? अगर तुम्हें करना ही है तो सिर्फ मेरा काम करो, बाकी सबका नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं लगेगा कि आपका काम करो बाकी सबका नहीं। आखिर वह सब मुझे बड़ी है। वैसे भी मुझे उनके साथ काम करना या कुछ नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यार से कोई भी काम सिखाते हैं वो सभी मुझे। अरे तुम नहीं समझती हो, ये सब कुछ उन तीनों की चाल है और चालाकियां है तुमसे काम करवाने की। तभी तो एकता सास की बातों पर ध्यान नहीं दी, लेकिन रोज ये बातें दोहराने से उसके मन पर धीरे धीरे असर होने लगा। अब वो काम करने में कतराने लगी। सुलोचना जी इसमें बहू की मदद करने लगी। जैसे ही कोई तीज त्योहार का मेहमान आते तो जब भी ज्यादा काम होते तो वो बहू को बेटे के साथ घूमने भेज देती या फिर मायके भेज देती। धीरे धीरे ये बात तीनों को पता चल गई और आपस में वो सभी कानाफूसी करने लगे। एक दिन मझली सास ने एकता से कुछ काम करने को कहा। एकता काम करने को मना करने लगी। मझली सास थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अरे तुम्हें क्या हो गया? आजकल कोई भी काम करने से कतराने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुलोचना जी बोली, अरे वो मेरी इकलौती बहू है, बहू है, क्यों काम करेगी? तुम लोगों के ज्यादा बच्चे हैं तो काम भी तुम लोगों को ज्यादा है, तुम लोग करो। जेठानी के मुंह से यह बात सुनकर तीनों अवाक रह गए। मझली ने फिर कहा, दीदी आप बड़ी हो, आप कोई काम नहीं करोगे, लेकिन बहू का काम नहीं करना तो गलत है। सुलोचना जी बिना कुछ बोले ही बहू के साथ अपने कमरे में चली गई। अब घर में खटापट होने लगी, काम बंटने लगा। अब सभी एक दूसरे के हिस्से का काम करने से कतराने लगे। सभी भाई मिलकर अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ।
चारों भाई अलग रहने का निर्णय लिया। अभी 1 सप्ताह पहले वे सब अलग हुए हैं। अलग होने पर सुलोचना जी सोचती है कि अब बहू काम करेगी, लेकिन एकता भी काम करने से कतराती है, इनकार करती है। इतने सालों से छूटा सारा काम अब सुलोचना को भी अकेला करना पड़ता है। 1-2 बार छोटी देवरानी आई मदद करने के लिए, पर सुलोचना जी मना कर दिया। अब उन्हें संकोच हो रहा था कि बहू के रहते हुए देवरानी से काम करवाने में। तभी रमाकांत बाबू फिर से कप लेकर आए और बोले, सुलोचना 1 कप चाय और दो। वो पति को चाय देकर सब्जी काटने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी गलती की वजह से इतने सालों के चल रहा संयुक्त परिवार टूट गया, सब बिखर गया। जो देवरानी हमेशा दीदी दीदी कहती थकती नहीं थी, एक काम नहीं करने देती थी, आज ढंग से बात भी नहीं कर रही है। बहू की आदत मैंने ही खराब कर दी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपराध अपराध बोधे होने लगे। यह सोचते सोचते उसका ध्यान हटा और चाकू फिसल गई, जिससे उसको थोड़ी सी उंगली कट गई, खून बहने लगा। यह देख छोटी देवरानी भाग कर आई और बोली, दीदी क्या हो गया, आपको कैसे उंगली कट गई? आवाज सुनकर वह दोनों देवरानी भी भागी कर आई। कमरे में एकता भी निकली, सबके उनकी उंगली पर पट्टी लगाई और कहा, दीदी आप बैठिए, हम लोग खाना बना देते हैं। जब तीनों मिलकर खाना बनाने लगे तब एकता ने कहा, माँ क्या मैं भी जाऊँ मदद करने की या फिर आपके पास बैठूं? सुलोचना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भी हाँ में स्वीकृति दी। आज उन्हें पहली बार तीनों देवरानी के साथ बहू का काम करने में भी अच्छा लग रहा था। खाना बनाने के बाद जब सुलोचना जी के लिए थाली परोस कर लाई तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सबने कहा, दीदी आप क्यों रो रही हो? उन्होंने अपनी तीनों देवरानियों से कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगले अलग होने के बाद पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से परिवार टूट गया। क्या हम सभी फिर से एक साथ नहीं रह सकते? देखो मना मत करना मेरी इस भूल के लिए, तुम लोग से क्षमा मांगे। बात पूरी करने से पहले सबने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप बड़ी हैं, आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए है, माफी मांगने के लिए नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो बहुत बड़ी बड़ी हुई है। माफी मांगने में कोई जरूरत नहीं है, हम फिर से एक साथ रहेंगे। सुलोचना जी मुस्कुराते हुए अपने तीनों देवरानियों को और बहू को गले लगा लिया और उन्होंने एकता से कहा, बहू आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा वह सब भूल जाओ। अब तुम्हारी एक नहीं 4 सास है। पहले की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहो। कभी मेरी सेवा में कमी आ जाए तो आ जाए, इन तीनों की सेवा में कोई कमी नहीं आना चाहिए। एकता ने भी हंसते हुए हाँ में स्वीकृति दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।